बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा आज का लेक्चर नया चैप्टर के बारे में है और क्लास फर्स्ट में ये 10 चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है कलमा-ए तैयबा। और आपको सबको पता है कि जो पहला कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा तैयबा है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 28 निकाल लीजिए। ठीक है, ये हम आपको बोर्ड पर लिखेंगे, पढ़ाएंगे, साथ साथ आप मेरे पढ़ते जाएंगे, रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो पहला लिखते हैं। दादा जान सोकर उठे तो अब्दुल्ला इनके पास ही खेल रहा था। दादा जान उठ कर जोर से बोले। क्या बोले? पढ़ें आप। ला इलाहा, सब बच्चे पढ़ें मेरे साथ। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ा दादा जान ने? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके साथ ही क्या बोला? अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है, दादा जान थे वो सो रहे थे और उनका पोता अब्दुल्ला जिसका नाम था वो उनके पास ही खेल रहा था। जैसे ही दादा जान सोकर उठे तो ज़ोर से उन्होंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर इसके साथ ही फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बोला? हम मुसलमान हैं और जब भी हम सुबह बेदार होते हैं तो हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं। और कलमा तैयबा सिर्फ बेदार होते वक्त ही नहीं, हर वक्त बार बार जो है वो कलमा तैयबा पढ़ते रहना चाहिए। अभी दादा जान आगे बताएंगे।
और शुक्र अदा किस बात पर किया जा रहा है, दादा जान किस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक और सुबह नसीब फरमाई, उनको ज़िंदगी दी, नींद से बेदार किया और अब वो दोबारा से उठ गए हैं और दुनिया में यानी दुनिया के अब कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें भी जो है सुबह सुबह उठकर कलमा तैयबा के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि नींद जो है उसे कहा जाता है ये आधी मौत है। क्या पता हम सुबह उठ सकें या ना उठ सकें, हो सकता है हमारी आखिरी रात हो, तो इसलिए रात को सोने से पहले भी कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए और सुबह उठकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और सुबह अता फ़रमाई और हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई, नींद से बेदार किया। ठीक है बच्चों, समझ आ रही मेरी बात? तो आप लोग भी जब उठेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कलमा तैयबा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। अब ये बात जब अब्दुल्ला ने सुनी तो अब्दुल्ला क्या फरमाते? अब्दुल्ला ने सुना अब्दुल्ला ने सुना तो दादा जान के पास आ गया और पूछने लगा। ठीक है, क्या पूछा? दादा जान, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पढ़ें, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। दादा जान, ये आप क्या कह रहे थे? ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? अब दादा जान क्या जवाब देते हैं? दादा जान बोले, दादा जान बोले बेटे मैं कलमा-ए तैयबा पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो अब दादा जान ने फिर क्या बताया अब्दुल्ला को कि बेटा मैं कलमा तैयबा पढ़ रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। मैंने अभी बताया आपको कलमा तैयबा क्या होता है, अभी दादा जान भी बताएंगे। ठीक है, वो डिटेल में आपको तफसील से बताएंगे कि कलमा तैयबा क्या होता है। ठीक है, समझ आ गई? चलिए फिर अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए ताकि आपका क्लास वर्क और होमवर्क हो जाए।
जी बच्चों, आज का क्लास वर्क सवाल है, दादा जान ने नींद से बेदार होकर क्या कहा? बेदार होकर क्या कहा? ठीक है, तो आप इसका जवाब, आपको याद है ना क्या कहा था? बिल्कुल सही, लिखें फिर आप। दादा जान ने नींद से बेदार होकर जोर से कहा। बुलंद आवाज में कहा था ना, तो क्या कहा था? अब आप लिखेंगे ये, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, और साथ में क्या कहा था? अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्लास वर्क। आप वीडियो को रोककर इसको लिखिए और उसके बाद आ जाइए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में पहला सवाल, खाली जगह पुर करें। ठीक है, तो खाली जगह क्या है? दादा जान बोले बेटे मैं डैश पढ़ रहा था। ठीक है, तो दादा जान क्या पढ़ रहे थे? आपको लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, दादा जान सोकर उठे तो डैश उनके पास ही खेल रहा था। कौन खेल रहा था? अब्दुल्ला खेल रहा था, राशिद खेल रहा था, या फिर अहमद खेल रहा था। ठीक है, तीसरा सवाल आपका सिर्फ एक एमसीक्यूज और एक ब्लैंक है। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद होमवर्क जो है, आज जितना पढ़ाया है उसकी 5 बार रीडिंग करनी।
ठीक है बच्चों, तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप घर पे करेंगे और आज जितना पढ़ाया था उसको आपने 5 बार रीडिंग करनी है घर में, ठीक है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।